मध्य प्रदेश में वर्ग शिक्षक 2 और 3 की भर्ती परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक नीलम पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इनके जो पद हैं उनमें वृद्धि की जाए। यदि वृद्धि नहीं की जाती है तो इनकी ये मांग है और इनकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। इनका मानना है कि पद जिस तरह से भर्ती शिक्षक में करीब 25,000 वर्ग 2 में जो भर्ती शिक्षक है उसमें 25,000 के आसपास पद वृद्धि की जाए, वहीं वर्ग 3 में लगभग 30,000 के आसपास पद वृद्धि की जाए। ऐसे में ये जो शिक्षक हैं पिछले एक सप्ताह से नीलम पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो शिक्षक हैं देखिए पिछले 6 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक जो इनके सहयोगी थे जो धरने पर बैठे हुए थे तो उनको कल पुलिस यहाँ से उठाकर ले गई और उसका जो अनशन था, भूख हड़ताल थी, वो तोड़वा दी। अब इधर आइए, जिस तरह से ये शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं। कल इनके जो सहयोगी थे वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। आज 3 लोग आप धरने पर बैठे हैं। इनमें से जो महिला टीचर हैं ये चयन होकर यहाँ पहुँची हैं, लेकिन इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका और किस जिले से आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं प्रियंका सिंह जबलपुर से हूँ। मांग हमारी वही है, पद वृद्धि। हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। ज्वाइनिंग क्या, हम लोगों को तो कोई आके देख भी नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है हमको। आपको पिछले 6 सप्ताह, 1 सप्ताह हो चुका है आपको, 1 सप्ताह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपके एक सहयोगी थे वो कल बैठे हुए थे धरने पर, पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो उनको कल 5 दिन से 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको पुलिस कल जबरन उठाकर ले गई और उनका जो भूख हड़ताल था वो अनशन खत्म करवा दिया। उनके बदले आप आज अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या मांगे हैं, किस जिले से आई हैं? जी, मैं सागर जिले से आई हूँ। मुझे वर्ग 2 और वर्ग 3 की पदवृद्धि करवानी है। कितनी पद वृद्धि चाहिए आपको और कितने जो ज्वाइनिंग हुई है, कितनी ज्वाइनिंग है? वर्ग 2 में करवानी है हर एक विषय पे 3-3 हज़ार की पदवृद्धि, और वर्ग 3 में पहले जो चयनित हैं वो 13,000 हुए थे, अब हमें 12,000 और बढ़वानी है उसमें, तो कुल मिला के 25,000 हो जाएंगे वो पहले के। और अभी वर्ग 2 में 25,000 हैं और वर्ग 3 में कितने हैं कुल? नहीं, वर्ग 2 में 25,000 नहीं, 3-3 हज़ार हर सब्जेक्ट से। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, किस जिले से आए हैं और मांगे जैसे अभी मैम ने बताया कि पद वृद्धि इतनी है और अब आगे क्या तैयारी है आपकी, क्या रणनीति है आगे? मेरा नाम मुनेंद्र सिंह राजावत है, मैं भिंड जिले से हूँ। हमारी रणनीति ये है कि जब तक सरकार पदवृद्धि नहीं करेगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर हम 3 को उठाएगी तो 30 बैठेंगे, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। देश भर से अगर देखा जाए वर्ग 2 और वर्ग 3 में कितने शिक्षक हैं जो चयन होकर आए हैं? ये सरकार का ये रहता है कि जितने वो पद निकालती है उससे जस्ट हाफ ये सिलेक्ट करती है। 13,000 पदों पर 13,089 पदों पर विज्ञप्ति आई थी और लगभग 6,800 को नियुक्ति दी गई। ऐसे ही वर्ग 3 में वर्ग 3 की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ग 2 में 8,000 से कुछ शायद ज़्यादा पदों पर आई थी और 3,500 के आसपास भरे गए हैं। तो हर बार जितनी आप निकालते हो नोटिफिकेशन में उससे भी कम आप भर्ती कर रहे हो। और हम जिस दिन नोटिफिकेशन आया था हम लोग उस दिन से आंदोलन कर रहे कि पद संख्या बहुत कम है, लगभग 1,15,000 पद। ये ऑफिशियल डेटा है सरकार का। ये डेटा तब है जब जो सैंक्शन पोस्ट हैं प्राइमरी में 2 शिक्षकों की और मिडिल में 3 शिक्षकों की, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, मिडिल में 6 विषय होते हैं। तो 6 शिक्षक, ऐसा तो नहीं कि वो 3 विषय पढ़ाए जाएंगे और 3 नहीं पढ़ाए जाएंगे। 5 कक्षाएं होती हैं प्राइमरी में, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चों को एक साथ भेड़ बकरियों की तरह बिठा के पढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से 11 शिक्षक होने चाहिए, हैं सैंक्शनड होते हैं 5 शिक्षक ये सरकार के द्वारा। तब भी इतने के बावजूद भी 1,15,000 पद रिक्त हैं। हम मांग कर रहे हैं कितने पदों की? 25,000 प्राथमिक में और 3-3 हज़ार माध्यमिक में। सरकार इसको 3,000 की अगर आंकड़ा देखा जाए मुनेंद्र टीचर, तो मैं एक आंकड़ा चाह रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि
प्राइमरी में 25,000 की वृद्धि की जाए और उसमें जो मिडिल है, मिडिल में वो 3,000 की आंकड़ा बता रहे हैं आप कि एक विषय पर 3,000 शिक्षक हुई, लगभग कितना एक फिगर होगा? लगभग 20-21 हज़ार का फिगर। पद आप 50,000 की मांग कर रहे हैं कि 30,000 प्राइमरी में और 20,000 इधर पद वृद्धि की जाए। अब दूसरा सवाल था कि जैसे आपने ये जो परीक्षाएं दी, आप सिलेक्ट होकर, चयनित होकर आप बाहर आए, तो अब ऐसे में जो इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं ली या फिर तब इनको आपको नहीं बताया गया था इन्होंने? और दूसरा सवाल था मेरा कि जैसे आप 50,000 की मांग कर रहे हो, उसका पद खाली पड़ी हुई है करीब 1.25 लाख, यही ना? 1.25 लाख जो सरकार का डेटा है उसमें सब, तो फिर ये सरकार ये जो 30,000 मांग रहे हो आप, क्यों पूरी नहीं कर पा रही है? वजह क्या है इसकी? अब ये तो सरकार ही जाने, सरकार चाहती नहीं है कि स्कूलों की हालत सुधरे, शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हो। छोटे छोटे बच्चे आज सड़कों पे उतर रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षक नहीं है, हम लोग बैठे हैं, हमारे पास स्कूल नहीं। तो ये सरकार के लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि पद ही नहीं है या सरकार को सोचने वाली बात ही नहीं है, और हर बार पदवृद्धि होती रही है। और दूसरी हास्यास्पद आपको बात बताऊंगा मैं कि कल शिक्षा मंत्री जी ने कहा, हम लोगों से पूछ रहे कि डेटा लाओ, पहले कभी पदवृद्धि हुई है? आप मंत्रालय में किसी के पास डेटा ही नहीं है उसका, तो मंत्रालय क्यों बना बैठा है? फिर जब हमारे लोग लेके गए डेटा, पहले तो साफ मना ही कर दिया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। अब आप क्या भूख हड़ताल पे बैठे हो? 3 लोग आपके जो मित्र थे 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे, उनका नाम क्या था? उनका नाम नरेंद्र राजपूत था। वो 3 लोग आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, आमरण अनशन पे? आमरण अनशन पे हम 3 लोग बैठे हैं। तो देखिए ये थे नरेंद्र, जो समझ आएंगे, मुनेंद्र माठ साहब जो भिंड जिले से आए हैं और जो महिला टीचर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या किस विषय की टीचर हैं और कौन से वर्ग की टीचर हैं आप? सर मैं होशंगाबाद से आई हूँ और मैं वर्ग 2 से हूँ और हम यहाँ पे पद वृद्धि के लिए आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाह रहे हैं आपकी ये सरकार मांगे माने और किस तरह से मांगे माने? हमारी बस यही मांग है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि हो। वर्ग 2 के प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पद बढ़ाए जाए और वर्ग 3 में 25,000 पदों में मतलब पद वृद्धि हो। अभी आपका ये जो अनशन था करीब 1 सप्ताह हो चुका है, अभी तक सरकार ने आपकी मांगे नहीं सुनी है। अब आगे क्या रणनीति है, क्या करना चाहोगे आप? इसी को कंटिन्यू करेंगे सर, भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमको पद वृद्धि नहीं मिलती, नहीं जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, नहीं जाना हमको कैसे भी मार। मैम कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और किस वर्ग की टीचर हैं आप, प्राइमरी मिडिल? मैं शाजापुर जिले से आई हूँ, उर्मी सत्यवंशी नाम है मेरा। मैंने वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक परीक्षा दी है, 2 एग्ज़ाम दिए मैंने, पात्रता परीक्षा पास की, फिर चयन परीक्षा पास की है। अच्छे मार्क्स से मेरे 85 मार्क्स से, परसेंटाइल 97.98 है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमारी बस इतनी सी मांग है कि वर्ग 2 के प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पद किए जाए और वर्ग 3 में 25,000 पदों में वृद्धि की जाए, वरना ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही, कंटिन्यू चलती रहेगी। सरकार तक आप क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को? जैसे आपने चयन हुए, आपके साथ के और टीचर होंगे जो चयन होकर स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आप भविष्य गढ़ने वाले माँ साहब हो, माठ साहब जिनको कहते हैं, माँ साहब हो। माँ साहब मैं दूसरी जो पत्रकारिता की भाषा है, मैं उस भाषा में बात करूँ आपसे। तो आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हो, अब आप इस तरह से अगर धरने पर बैठेंगे तो बच्चों को क्या संदेश देंगे? और अगर बच्चों तक संदेश नहीं पहुंच पाएगा तो जो आपके जो साथ के टीचर हैं वो अभी कहाँ हैं और आप उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाए? अभी ये सरकार की वजह से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि मार्क्स तो हमारे भी उनके बराबर ही हैं, परसेंटाइल भी उतने ही है, पर सरकार ने क्या पोस्ट कम निकाली थी, उस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मेरा वही सवाल था मैम आपसे कि जो आपके साथ के थे, जो चयन होकर स्कूल में चले गए, आपको क्यों नहीं चयन कर पाए? सरकार का कहना है कि पोस्ट नहीं है, जबकि है ना 1 से 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। केक की रिपोर्ट में भी यही दिया गया है कि 1 से 1.5 लाख पद खाली है, फिर भी सरकार का कहना है कि पद खाली नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में बोलते हैं कि पद खाली है, लाखों पद खाली है, फिर वो क्यों गुमराह कर रहे हैं हमें, जबकि लाखों की संख्या में पद खाली है, फिर भी उनका कहना है कि पद खाली नहीं है। अब वो उनकी मंशा पता नहीं क्या है। अभी कल हम गए थे, डेलीगेशन में भी गई थी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई हमारी उदय राव प्रताप सिंह जी से, तो उन्होंने बोला है कि पदवृद्धि पहले हुई नहीं है। फिर उन्हें शिक्षा DPI के जो आयुक्त हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि आप हमें जो पूरा डाटा है पिछले कई वर्षों में जो पदवृद्धि हुई है वो लाकर दिखा दीजिए। हमने फिर उनको फाइल ले जाकर दे दी है, डाटा पूरा दिया है। उन्हें बोला है कि अब मैं देखता हूँ फिर निर्णय लेता हूँ।
शिक्षा मंत्री का कि बड़ा ही अनलॉजिक वाला बयान था कि उनको यही नहीं पता कि कितने पद वृद्धि हैं, कितने पद खाली हैं, और उसमें भी जो ये चयनित शिक्षक हैं इनसे वो डेटा मांग रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल खड़ा होता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनको डेटा नहीं पता है। मैम, आप किस जिले से आए हैं? और इससे पहले शायद आप लोग अम्बेडकर मैदान में भी धरने पर बैठे थे, है ना? तब आज से करीब 2-3 महीने पहले की बात है, आप धरने पर गए थे अम्बेडकर मैदान में। तो उस समय आपको क्या सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था और क्या कहा गया था आपको? किस जिले से आए, नाम बताएंगे पहले अपना, सागर। कौन से वर्ग के शिक्षक हैं? वर्ग 2। तो जब आप 2-3 महीने पहले आप आए थे यहाँ पर अम्बेडकर मैदान में धरने पर बैठे थे, तब आपको क्या सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सर कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया है। 14 आंदोलन हो चुके हैं और 11 महीने हो गए, 1 साल होने को आई है कि सर अब हमारी एज भी तो हो रही है कि जिंदगी भर पढ़ेंगे। ओवर एज होने वाले अभी किसी की 4 साल, 1 साल, 6 महीने बचे, तो सरकार को कुछ नहीं लग रही। हमसे आपने प्री भी ले लिया, मेंस भी ले लिया, जैसे MPPSC में होता है 2 एग्जाम्स क्वालिफाइड, ऐसा आप यहाँ शिक्षक में भी कर रहे हो। मतलब शिक्षक की परीक्षा को भी आप उसी लेवल पर ले जा रहे हो। अगर हम प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, तो हम उस लायक है, जब तो हम हकदार हैं इस चीज़ के, जब तो आज आंदोलन पर बैठे। 1 साल होने आ रहा, सरकार हमारी कोई बात सुनी नहीं रही सर। अब त्योहार के मौसम में, बारिश का मौसम में बच्चे लेके दूर दूर से डले हैं, 1 हफ्ता होने का आ रहा है, मच्छर परेशान करते, न्योले आ जाते सर, यहाँ से तालाब है तो बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं। एक सवाल और था मेरा कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर कितने शिक्षक होंगे जो चयनित होकर अभी भटक रहे हैं, उनको स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दी गई होगी? पद वृद्धि होगी सर, जब तो होगी ना ज्वाइन। लगभग एक मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे पद वृद्धि तो ठीक है, 7,000 निकाले थे उनने टोटल। कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं विदिशा जिले से आई हूँ। मैं विदिशा जिले से आई हूँ। तो अभी जो वर्तमान में पद निकाले थे ना, वो 13,000 निकाले थे, जिसमें से पूरे पद सरकार ने भरे हुए नहीं हैं। उसमें से अभी लगभग 7,000 भरे हुए हैं, बाकी पदों को खाली छोड़ दिया, और जबकि लाखों की संख्या में पद खाली, 1,15,000 पद खाली हैं। मेरा सवाल नहीं समझ पाया आप। मेरा कहने का मतलब जैसे आप अभी यहाँ चयनित शिक्षक जितने भी बैठे हैं तो अच्छा, हम लोग पद वृद्धि वाले हैं। आप ज्वाइनिंग के समय ज्वाइनिंग वाले नहीं है हम लोग ना, हम लोग DED वाले हैं। हम लोग पद वृद्धि वाले, पदों की मांग कर रहे हैं। जो सरकार ने कम पद निकाले थे ना, नाम मात्र के पद, उनको जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो पद बढ़ जाते तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? हाँ, सेकंड काउंसलिंग होगी तो उसमें हम लोग आ जाएंगे। सॉरी, एक और मार साहब हैं, ये मार साहब से बात करते हैं। मार साहब, किस जिले से आए, क्या नाम है आपका, और जो मांग पर बैठे, धरने पर बैठे, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सीहोर ज़िले से आया हूँ, मेरा नाम ललित मुकाती है। सरकार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत कम पद निकालती है, जितने भी निकालती है, मोहन सरकार जितने भी बोलती है छाती ठोक के कहती है, लेकिन सिर्फ 25% पदों पे भर्ती करती है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार उसमें भी बहुत सारे केस लगा देती है, होल्ड कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 पद निकल रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 25 से 30% पदों पे ही जो है भर्ती हो पाती है। अब दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा सरकार पदों को 2 हिस्सों में बांट देती है। भाई अतिथियों के पद अलग हो जाते हैं और नॉन अतिथियों के अलग हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि दिखते बहुत सारे पद हैं, लेकिन जब उनको बांटा जाता है अलग अलग वर्गों में तो वो जरा से हो जाते हैं, मतलब इतने हो जाते हैं कि उसमें कैंडिडेटों का सिलेक्शन ही नहीं होता। उसके अलावा सरकार पदवृद्धि के लिए पूछ रही है कि भाई पुराना डेटा लेके आओ। भाई आपके पास डेटा होगा, भर्ती आपने की हुई है, अब हम उसके लिए मेहनत करें अलग से, और डेटा ला के दें आपको कि भाई आपने कब पदवृद्धि की। इसके लिए मतलब सरकार को प्रूफ दो। भाई सरकार के हाथ में जब सारी चीज़ें हैं तो वो नहीं कर सकती क्या पदवृद्धि, उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, सब पुरानी चीज़ें देनी पड़ेगी। नई नई चीज़ें सरकार कुछ तो भी कर रही है, लेकिन हमसे सबूत मांग रही है। आप देखिए हमारे साथी वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं, हज़ारों रुपये खर्च हो गए हमारे फोटोकॉपी में। अब इनका ये पिछले 11 महीने से लगातार इनका 14वां, राजधानी भोपाल में 14 ये हड़ताल है, 14 प्रदर्शन है, 14वां प्रदर्शन है। लेकिन इस बार ये मैदान में डट चुके हैं, जो मार साहब हैं इस बार मैदान में डट चुके हैं। इनका मानना है कि जब तक अब इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, इनकी सुनवाई नहीं की जाएगी, तब तक इनका ये जो धरना प्रदर्शन है, इनका जो आमरण अनशन है, वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस बीच जो शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उनका जो बयान सामने आया वो हास्यास्पद बयान था। उनको यही नहीं पता, या उनके विभाग को ये नहीं पता कि उनके विभाग में जो शिक्षक हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के कितने पद रिक्त हैं। अब इनकी जो मांगे हैं वो इनकी 25,000 जो वर्ग 2 में और वर्ग 3 में जो 3-3 हज़ार के हिसाब से पद वृद्धि की जाए।
हर विषय के हिसाब से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पहुँचे थे, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन की तरफ से आए हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं शिक्षकों से, डेटा पूरा एकत्रित कर रहे हैं। सरकार इनकी मांगें कब सुनती है, किस तरह सुनती है, पदवृद्धि करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल।